हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर 6। इतना बड़ा नाम है क्या है? मैनेजिंग द मल्टी बिजनेस फर्म एंड एनालाइजिंग स्ट्रेटेजिक एज। आज नया कंसेप्ट है। एक्चुअली मैंने पिछले लेक्चर में ऐसा बोला था 8 to 9 कंसेप्ट है, जो मैंने गलत बोला था। ओनली 4 कंसेप्ट ही है। मैंने वो मिसअंडरस्टूड कर लिया था, केस स्टडी नाम नहीं देखा था, तो वो ऐसे मैंने अलग सोच लिया था। ओनली 4 ही कंसेप्ट है। इसमें फर्स्ट है, क्या पढ़ा था? बीपीआर। सेकंड है बेंचमार्किंग। थर्ड है अभी TQM और फोर्थ है 6 सिग्मा। ठीक है। TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यहाँ पे मैनेजमेंट की बात की गई है कि किसकी? टोटल क्वालिटी। टोटल मतलब हर एक चीज की आपको क्वालिटी देखनी है, भले वो एम्प्लॉयज हो, कस्टमर्स हो, प्रोडक्ट हो, हर एक चीज की क्वालिटी की यहाँ पे बात की गई है। तो रीड करना। TQM इज अ कंसेप्ट। TQM is a concept given by W. Edwards Deming. TQM is a management approach that originated in 1950s and has steadily become more popular since early 1980s. Okay, ठीक है। So main focus, it was originally introduced in Japan after the World War II to assist Japanese companies. क्यों आया था? TQM जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो वापस बिल्ड करने के लिए टोटल क्वालिटी इन लोग ने TQM लेके आए। एंड मेन फोकस ऑफ TQM वाज एंड इज कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्या चाहिए? एक बार हो गया क्वालिटी इंप्रूव किया, वापस नहीं करोगे। कंटिन्यूस, बार बार अपडेटेड रहो, करते रहो इन द एरियाज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, या तो प्रोडक्ट और सर्विस, या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन एंड कंज्यूमर बिजनेस रिलेशन, सब में क्वालिटी चेंज लाना, दैट इज TQM. Total quality is a description of culture, attitude, organization of a company that strives to provide customer with product and service that satisfy their need. ऐसे प्रोडक्ट बनाओ जो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करे, दैट इज TQM. TQM के यहाँ पे इन लोग ने डेफिनेशन क्या दी है? क्वालिटी इज अ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। हम कपड़े भी पहनते हैं, अगर वो चुभता है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, हम पहनेंगे भी नहीं। क्वालिटी मैटर करती है या नहीं? या लेके आ जाते हो 50 रुपये 50 रुपये 50 रुपये, ऐसा कुछ। ठीक है, एक्सपीरियंस तो क्या, मैं तो बोल रही हूँ सिर्फ। ठीक है, क्वालिटी इज अ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। तो क्वालिटी मेन मैटर करता है। एंड यहाँ पे क्या बोला? इट इज अ डिग्री टू विच अ प्रोडक्ट लिव्स अप टू इट्स परफॉर्मेंस, एंड्योरेंस, मेंटेनेबिलिटी, अदर एट्रीब्यूट्स एक्सपेक्टेड बाय अ कस्टमर while buying that specific product. कस्टमर बाय करेगा। आप भी कभी शॉपिंग करने जाते हो, आप ऐसे कपड़े को टच करते हो, क्वालिटी क्या है, अजीब पतला है, कैसा है, पहले हम टच करके डिसाइड करते क्वालिटी अच्छी है और वर्थ है। अगर 500 रुपीज है तो क्या क्वालिटी वर्थ है तो ही लेंगे। वो आधा क्रॉप होगा वो देखेंगे, लेकिन वो भी क्वालिटी तो देखेंगे ना, कितने भी रुपए ले। डेफिनेशन लोग ने दिया, अगेन सेम रिपीट हो रहा है। तो सेकेंड लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द सिंपल ऑब्जेक्टिव ऑफ TQM इज डू द राइट थिंग्स राइट द फर्स्ट टाइम एवरी टाइम। पहली बार ही सही नहीं करना है, हर बार सही करो। आप अभी पढ़ रहे हो तो फर्स्ट टाइम ही नहीं, जब रिवाइज करोगे आगे जाके ये चैप्टर वापस, तो वापस वही क्वालिटी के साथ पढ़ना है। ये लोग बोल रहे हैं। समझ में आया TQM क्या होता है? TQM is the foundation for activities which include, ये सब में जैसे कमिटमेंट बाय सीनियर एंड मैनेजमेंट, मीटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट, रिड्यूसिंग डेवलपमेंट साइकिल टाइम्स, जस्ट इन टाइम और डिमांड फ्लोइंग मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूवमेंट, ये सब चीज़ों में इंप्रूवमेंट लाने की बात की गई है TQM में। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट, recognition and celebration, focus on processes or improvement plan. This is TQM. प्रिंसिपल ऑफ TQM ये लोग ने अलग से आंसर नहीं दिया, बल्कि एक डायग्राम के थ्रू फॉर्म में बनाया। ये 5 हेड पॉइंट आपको लर्न करने, आप कहीं से इग्नोर ना कर दो डायग्राम समझ के, क्योंकि इसका अलग से आंसर नहीं दिया, तो ये आपको डायग्राम लर्न करना है। क्या बात की गई है? प्रिंसिपल्स क्या क्या है TQM के। पहला, मैनेजमेंट कमिटमेंट। मैनेजमेंट में भी तो क्वालिटी लाओ, चेंजेस लाओ। सेकंड, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग लेके आओ, सजेशन, एम्प्लॉय को बोला आपको क्या सजेशन, हम आपकी भी बात सुनेंगे। फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, क्या क्या टूल्स है, ये लोग ने अलग अलग टूल्स के नाम दिए, SPC, DOE, FME, वो सब टूल्स को ध्यान में रख के। नेक्स्ट, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, बार बार एक्सीलेंट टीम्स बनाओ, क्रॉस फंक्शनल प्रोसेस मैनेजमेंट। एंड लास्टली, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से पैसे इनकम आ रही है कंपनी की, कस्टमर फोकस,
मेन फोकस ही किस पे रखो, कस्टमर पे, सप्लायर पार्टनरशिप, सर्विस रिलेशनशिप विद इंटरनल कस्टमर, ये सब. एंड नेवर कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी. क्वालिटी अच्छी तो कस्टमर लेने भी रेडी रहेगा. ये पांचों हेड पॉइंट एक बार बोल देना. प्रिंसिपल्स, फर्स्ट मैनेजमेंट कमिटमेंट, एक बार वापस मन में रीड कर लो, हेड पॉइंट याद ही कर लो. हो गया. ममता बोलो पांचों पॉइंट. मैनेजमेंट, कमिटमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, कंटिन्यूस कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, फोकस. सबको याद हो गया. ठीक है, अब आगे आ जाते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ TQM. कंफ्यूज मत होना, प्रिंसिपल अलग है, कैरेक्टरिस्टिक भी अलग है. पॉइंट देखो तो सेम ही है. देखो फर्स्ट क्या है, टोटल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, और यहाँ पे क्या था, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट. नेक्स्ट कस्टमर फोकस, यहाँ पे भी सेम पॉइंट था, कस्टमर फोकस. कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, प्रोसेस अप्रोच, सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, फैक्ट बेस्ड डिसीजन, लीडरशिप और स्ट्रेटेजी डेफिनेशन, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद सप्लायर. अगर कोई एक आ भी गया, आप मिक्स में लिख सकते हो. ऑलमोस्ट पॉइंट सिमिलर है, क्या ही चेंज होगा. तो वेदर प्रिंसिपल पूछे, कैरेक्टरिस्टिक पूछे, हेड पॉइंट आपको जो याद है आप लिख सकते हो. प्रिंसिपल वापस पूछे क्या? अच्छा, इन डिटेल भी दिया है क्या? सेम ही है, बस वो एक और एक्सटेंड कर दिया है. चलो वापस. 8 प्रिंसिपल, उसमें 5 थे, इधर इन लोग ने एक प्रिंसिपल से बात की गई है. पहला कस्टमर फोकस्ड, सेकंड टोटल एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, थर्ड प्रोसेस सेंटर्ड. ये थोड़ा अच्छा पॉइंट नहीं, प्रोसेस था नहीं था, ठीक है. क्या बात, किस पे फोकस करें, प्रोसेस. जो आप प्रोसेस भी लगा रहे हो वो भी क्वालिटेटिव होना चाहिए. ये लोग ऐसा बोल रहे हैं. प्रोसेस क्या होता है, अ सीरीज ऑफ स्टेप. तो ये रीड ही कर लेते हैं. अ प्रोसेस इज अ सीरीज ऑफ स्टेप दैट टेक इनपुट फ्रॉम सप्लायर एंड ट्रांसफॉर्म देम इनटू आउटपुट दैट आर डिलीवर्ड टू कस्टमर. पहले समझा, रॉ मटेरियल है, प्रोसेसिंग की, आउटपुट किया और किसको दे दिया, कस्टमर. तो ये प्रोसेस में भी क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा बोला है. इंटीग्रेटेड सिस्टम, जितने भी आपके डिपार्टमेंट है इंटीग्रेटेड रहो, मींस वर्क टुगेदर, टीम वर्क. फिर स्ट्रैटेजिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच. स्ट्रैटेजिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच में क्या बोला है कि स्ट्रैटेजी एंड सिस्टमैटिक अप्रोच अप्लाई करो आपके विजन मिशन गोल्स में. कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, अगेन सेम, एंड वही सेम फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग. जो डेटा आपके पास आ रहा है उसको एनालाइज करो फैक्ट बेस्ड और उसके बेसिस पे डिसीजन लो. एंड लास्ट में कम्युनिकेशन, सेम. कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट बाय TQM. अरे यार वापस वही है, कुछ नहीं, एक बार देख लेते कुछ. हाँ चलो, है कुछ अलग है. TQM इज मेनली कंसर्न विद कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन ऑल वर्क. भले हाई लेवल हो, लो लेवल हो, एग्जीक्यूशन हो, कुछ भी हो, टॉप टू बॉटम जो भी काम है सब में क्वालिटी होनी चाहिए. ये क्या बोल रहा है, इट स्टेम्स फ्रॉम द बिलीव दैट मिस्टेक्स कैन बी अवॉइडेड एंड डिफेक्ट कैन बी प्रिवेंट. गलती किससे होती है, इंसान. गलती किससे होती है, इंसान से. तो TQM बोलता है जानवर बनो, गलती होनी ही नहीं चाहिए. TQM का क्या कहना है, अगर डिफेक्ट अवॉइड करे जा सकते, मिस्टेक अवॉइड करी जा सकती है तो करो ही मत, ऐसा बोल रहे. फिर बोलना मत गलती तो इंसान से होती है. TQM ने बोल दिया तो बोल दिया. फिर इट लीड्स, अब वापस वही है, कंटिन्यूस इंप्रूविंग रिजल्ट. इम्प्रूव रिजल्ट करो, इम्प्रूव वर्किंग कैपेबिलिटीज. और उसमें भी 5 मेजर एरियाज की बात की गई है, डिमांड जनरेशन, सप्लाई जनरेशन, टेक्नोलॉजी, ऑपरेशंस एंड पीपल कैपेबिलिटी. ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, अगेन वही बोला है. एसेस द ऑर्गेनाइजेशंस करंट रियलिटी. TQM लगाने से पहले एक बार करंट देखो, क्या सिचुएशन चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में. देखो अगर पहले ही आपकी कंपनी गलत, मतलब एकदम नेगेटिव वे में चल रही है, कुछ इंप्रूवमेंट, तो बोले TQM लगाओ मत. TQM कब लगाते हैं, जब आपके प्रोडक्ट अच्छे और उसमें इंप्रूवमेंट की जा सकती है तो TQM एप्लीकेबल होगा. बट अगर आपकी करंट सिचुएशन अब आपने देख ली और कुछ लग रहा है कि ऑलरेडी आप पूरे पानी में हो, कि लग रहा ही नहीं है कि कुछ कर सकते हो, तो TQM लगा के मतलब नहीं है. फिर आप बोलेंगे TQM लगाया फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो TQM को आप नहीं बोल सकते.
तो ये इसमें थर्ड पॉइंट रीड करना, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन If an organization has a track record of effective responsiveness to the environment, TQM will be easier to implement. ट्रैक रिकॉर्ड है मतलब अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है तो TQM इम्प्लीमेंट करो. हावेवर अगर कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है तो देयर विल बी बोथ एम्प्लॉय स्केप्टिज्म एंड लैक ऑफ स्किल्ड चेंज एजेंट. ना एम्प्लॉय आप में बोलेगा कि एम्प्लॉय भी इतना एम्पावरमेंट, TQM में क्या बोला, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट, एम्प्लॉय की बात सुनो. एम्प्लॉय भी कुछ अपना जितना बोल रहे उतना कर रहा है, सिर्फ वो पैसे के लिए उतना काम कर रहा है, जा रहा है, तो कुछ मतलब ही नहीं है. तो इफ दिस कंडीशन प्रिवेल, अगर ऐसा ही ये होता रहा, अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप डेवलपमेंट में भी इंस्टीट्यूटेड. अगर चाहो तो आप नया ट्रेनिंग प्रोग्राम या छोटे मोटे प्रोग्राम निकालो. एंड अ मैनेजमेंट ऑडिट इज अ गुड असेसमेंट टूल टू आइडेंटिफाई करंट लेवल. ऑडिट करना मतलब टू फाइंड आउट क्या क्या मैनेजमेंट में चल रहा है. मैनेजमेंट ऑडिट की बात कर रही हूँ, अकाउंट्स ऑडिट वह सब कुछ नहीं. मैनेजमेंट को ऑडिट करो, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है. एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी बेसिकली हेल्दी बिफोर बिगिनिंग. TQM शुरू करने से पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन हेल्दी होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आपकी वही जो मैंने अभी बोला कि ऑलरेडी आप लो ट्रैक पे गए हो और फिर TQM पे ब्लेम करो. और देखो, इफ इट हैज सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम, ऑलरेडी प्रॉब्लम है, अनस्टेबल फंडिंग, वीक एडमिनिस्ट्रेटिव, लैक ऑफ मैनेजरल स्किल, पुअर एम्प्लॉय मोरल, तो TQM पे अप्रोप्रिएट ही नहीं है. A crisis, if it is not too disabling, can also help. रीड करना फर्स्ट में. A crisis, if it is not too disabling, can also help create a sense of urgency, which can mobilize people to act. In the case of TQM, this may be a funding cut or threat or demands from consumers or other stakeholders to for improved quality of service. अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं, कस्टमर फीडबैक देते हैं ना कि ये अच्छा नहीं लगा या ये कुछ, तो ये लोग बोल रहे हैं TQM को एक पॉजिटिव वे में लो कि अगर कस्टमर आपको फीडबैक बोल रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं था तो जा मत ले, ऐसा ये अप्रोच नहीं अपनानी है. क्या बोलना है कि वी विल इम्प्रूव, हम ट्राई करेंगे आपको जो क्वालिटी अभी मिली है वैसे आगे ना मिले. ठीक है, तो ये एंड जहाँ पे भी जा रहे हो ये TQM को अच्छे से अपनाओ. और कंक्लूजन में यही बोल रहे हैं TQM में कि भले वो शॉप लेवल वाला हो, शॉप फ्लोर वर्कर्स हो, मैनेजर हो, कोई भी लेवल हो, TQM कैन लगा सकते हो. क्योंकि TQM मतलब ही क्या, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टॉप बॉटम मीडियम लेवल कोई पे किसी पे भी हो. कोई डाउट TQM में? बोरिंग था ना? केस स्टडी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम, पर ये बोरिंग है तो बोरिंग ही चलने दो ना. अभी सिक्स सिग्मा अच्छा कंसेप्ट आ जाएगा. हाँ अच्छा तो नहीं, पर क्योंकि एक ही केस स्टडी है इसीलिए. एक बताओ क्या करना है. तुम लोग तो बोल ही मत ना केस स्टडी. हाँ नहीं जेन्युइन है, लेकिन मुझे हाँ चलो. फोर्ड मोटर कंपनी, हर कितने केस स्टडी में तो ये फोर्ड आ गया है, TQM में इसने अप्लाई किया है. अब सुनो, मैं आप लोग के लिए इतना बड़ा रीड करने से अच्छा मैं छोटा सा आप लोग के लिए, मैंने कल थोड़ी मेहनत की और उसको इन शॉर्ट लिखने का ट्राई किया. तो आप लोग थैंक जोर से थैंक यू. क्योंकि इतना बड़ा था, मैंने रीड किया, ऐसा लग रहा था क्या पॉइंट पढ़ोगे आप लोग और क्या करोगे, तो इससे अच्छा टाइम लगा. पर अब सुनो, इन 1970s एंड आप सिर्फ सुनो, मैं इंग्लिश में पढ़ रही हूँ, इंग्लिश तो समझ में आती है तो ट्रांसलेट भी कर दूंगी. हाँ ट्रांसलेट कर दूंगी. चलो, इन 1970s एंड 1980s Ford was making a lot of cars but quality wasn't good. एकदम कच्ची इंग्लिश लिखी, आप लोग को समझ में आए वैसी. ठीक है, 1970s 1980s में फोर्ड बहुत सारी कार्स बना रहा था लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं थी. उसका क्या था, क्वांटिटी बनाओ, लेकिन क्वालिटी में वो लैग कर रहा था. कस्टमर्स वर अनहैप्पी, सेल्स वर फॉलिंग. कस्टमर उनसे खुश नहीं थे, अनहैप्पी समझ में आता है. सेल्स वर फॉलिंग मतलब सेल्स किधर से गिर रहे थे, फॉलिंग मतलब
कम हो गए थे सेल। और जापानीज कंपनी थी टोयोटा वगैरह, वो बहुत अच्छा कर रहे थे क्योंकि उनकी प्राइस चीप भी थी और मेनली क्वालिटी अच्छी थी। एज फोर्ड की भी क्या ये क्या बोलो, टोयोटा कब से सस्ती है? अरे एज कंपेयर टू फोर्ड। 1980s टोयोटा सस्ती है, बाहर के देशों में सस्ती है। ओके हाँ, तो तब क्या था, जो टोयोटा थी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो लोग क्या देखेंगे, देखो समझो 50 लाख की दोनों कार है, एक चलो फोर्ड 50 लाख की है, टोयोटा को 60 लाख समझ लेते हैं आप लोग के लिए, 60 लाख की है, आप क्या सोचोगे 10 लाख में और दे दूंगा पर क्वालिटी अच्छी चाहिए। 10 लाख होने भी चाहिए। पर अगर आप किस पे फोकस करोगे, क्वालिटी पे, तब फोर्ड ने क्या सोचा, ऐसे हमें पीछे नहीं जाना है, उसने TQM अपनाया एंड किस पे फोकस किया, क्वालिटी पे। और क्या हो गया, उसने एक एक्सपर्ट को भी अपॉइंट किया, वर्कड विथ एक्सपर्ट डेमिंग DEMING, जिसने TQM शुरू किया, तो उसके साथ काम किया। फिर उनने कस्टमर्स की सुनना शुरू की, क्या प्रॉब्लम थी, वो हर एक कस्टमर से पूछे क्या क्वालिटी लैक कर रही है, पूछा, फिर उनने इम्प्रूवमेंट किया और अपने आप फोर्ड अभी एक अच्छे लेवल पे और वो प्रॉफिटेबल भी है। ये थी आपकी केस स्टडी फोर्ड के बारे में। आपको रीड करनी है? दो स्लॉट में लेना है? हाँ 2 मिनट। क्योंकि मैंने सोचा TQM का एक स्लॉट, 6 सिग्मा का एक स्लॉट, चलेगा। तो कल नहीं, आज ही का सेकंड स्लॉट। तो एक बार बता दो, कंटिन्यू में लूँ चले? इतना कोई टाइम नहीं हुआ है अपने को कि आपको ब्रेक चाहिए वापस। 6 सिग्मा, 6 सिग्मा में क्या होगा, कोई तुक्का? एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। BPR क्या था? चेंज लाना, बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग, फुल फॉर्म नहीं पूछा था पर थैंक यू। क्या था? चेंज लाना, बेंचमार्किंग, कंपैरिजन, और TQM क्वालिटी अच्छी लाना। अभी 6 सिग्मा, आप लोग ने समझो पिज्जा ऑर्डर किया और वहां पे लिख के आ रहा है वहां पे लिख के आ रहा है आपको डिलीवरी मिल जाएगी विद इन 30 मिनट्स। अगर 30 मिनट्स में नहीं मिला तो पिज्जा फ्री, ठीक है? यही अगर एक और पिज्जा हट भी बेच रहा है 45 मिनट्स में मिल जाएगा, आपको किसी में आप पेशेंस तो नहीं है, तो आप क्या चूज करोगे? 30 मिनट्स वाला। पैसे अगर समझो 50 एक्स्ट्रा भी लगेंगे ना चलेगा, पर वो मिल जाएगा आपको, 30 मिनट्स प्रेफर करोगे। ये होती है 6 सिग्मा पॉलिसी, जहाँ पे आप कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट कर रहे हो, कम ही है 30 मिनट्स, 45 मिनट से 15 मिनट। लोग क्या सोचे 45 मिनट्स वेट करें या 30 मिनट्स? 30 मिनट, ऐसा होती है लोगों की थिंकिंग। तो अगर आप मेरे लिए कभी ऑर्डर करो तो वो वेजिटेबल्स वाला मत करना, मार्गरीटा मुझे चलेगा तब आ ओ शिट, भूल गई अभी। 6 सिग्मा रीड करो। 6 Sigma is a disciplined, statistical based, data driven quality control program. It is a methodology for continuous cycle time improvement by eliminating defects in any product, process, or service. Developed by Motorola in middle 1980s, 6 Sigma is based on quality management fundamentals. देखो अगेन यहाँ पे भी क्या टर्म आ गया, क्वालिटी अच्छी चाहिए, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चाहिए। ब्रैकेट में क्या लिखा था? रिडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट टू अ लेवल ऑफ नो मोर देन 3.4 पर मिलियन। कोई समझा किसी को? 1 मिलियन में से सिर्फ 3.4 ही डिफेक्ट। समझा आपने 10 लाख आइटम बनाए, उसमें से है 10 डिफेक्ट, तो आप तो उसको ध्यान भी नहीं दोगे। इतनी चीज में अगर इतने डिफेक्ट है, तो यही ये बोल रहा है कि आपको डिफेक्ट लाना ही है तो मिनिमल, पता भी नहीं चलना चाहिए, उतने डिफेक्ट लाओ। तो अब ये क्या बोला है, इतनी 6 सिग्मा मतलब एकदम एक्यूरेसी की बात चल रही है कि डिफेक्ट ही नहीं है। तो ड्यू टू इट्स एक्यूरेसी एंड मेरिट्स द अप्रोच बिकम पॉपुलर एट GE मैकेंसी पढ़ा था ना, तो तभी ये भी फेमस हो गया था। एंड टुडे 6 सिग्मा लोगों ने अडॉप्ट किया है। कौन से 6 पॉइंट्स है? तो पहला, अ बिजनेस स्ट्रेटेजी, रीड करना।
Using Six Sigma methodology, a business can strategize its plan of action and drive revenue increase, cost reduction, and process improvement in all parts of the यहाँ पे organization. प्रोसेस इंप्रूवमेंट की बात की गई। अगर डोमिनोज 30 मिनट में दे रहा है, इसका मतलब उसने सब कुछ रेडी रखा होगा, सिर्फ ऑर्डर आया फटाफट करके रेडी, मतलब ऐसा कुछ तो इसने प्रोसेस में इंप्रूवमेंट लाया होगा, तब जाके 30 मिनट्स में दे रहा है। तो यही बात कर रहे हैं कि बिजनेस स्ट्रेटेजी पहला। दूसरा, अ विजन। सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी हेल्प्स द सीनियर मैनेजमेंट क्रिएट अ विजन टू प्रोवाइड डिफेक्ट फ्री पॉजिटिव एनवायरमेंट। डिफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। अगर समझो ऐसा है उनको प्रिपरेशन, अगर एक पिज्जा में डिफेक्ट आ भी गया तो ये डिफेक्ट तो गिना भी नहीं जाना चाहिए कि सब रोटी तैयार है, ये पिज्जा सॉस रेडी है, टॉपिंग्स रेडी है, तो डिफेक्ट आ भी गया तो भी वो डिफेक्ट पता नहीं चलना चाहिए, ऐसी स्ट्रेटेजी। बेंचमार्क क्या था? कंपैरिजन। मतलब जो पिज्जा हट है, अगर वो 45 में दे रहा है, हमें ट्राई करना है कैसे हम 30 मिनट्स में दे। ये स्ट्रेटेजी, इसमें ये बोला है। यहाँ पे अच्छा इन लोग ने एग्जाम्पल दिया है, सेम ही देखो। साइकिल टाइम ऑफ पिज्जा डिलीवरी इज अप्रूव फ्रॉम 60 मिनट्स टू 45 मिनट्स। ऐसा बोला है, 1 घंटे में तो आराम से बन जाता है, बट 45 मिनट्स बोला है। अगर आप 45 से 30 पे आ गए तो ऐसा समझ जाना कि आप में कुछ तो इम्प्रूवमेंट आ गया है। गोल क्या है? मेन गोल कि लोग, कोई भी लोग कंपैरिजन करके जो जितना जल्दी विदाउट डिफेक्ट मिले उसी को प्रीफर करेंगे, तो वो आपको गोल बनाना है। अ स्टैटिस्टिकल मेजर। सिक्स सिग्मा is a data-driven methodology and statistical analysis is used to identify root cause of the problem. प्रॉब्लम क्या है, उसका रूट कॉज ढूंढो, उसका सॉल्यूशन निकालो और आगे काम करो। रोबस्ट मेथोडोलॉजी, ये ऐसी मेथड है जो मार्केट में अवेलेबल, विच इज डॉक्यूमेंटेड मेथोडोलॉजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसा बोले सिक्स सिग्मा के इतने इंप्रूवमेंट दिखे भी है, आप भी ऐसा कर सकते हो। आपने समझो टारगेट बना एक चैप्टर पढ़ने का 45 मिनट्स, ट्राई क्या करो 30 मिनट्स में, ताकि आपका ओवरऑल ये इंप्रूव हो जाए कि आगे टाइम बच गया, आगे आपका घूमने जाना है तो उधर टाइम कवर अप हो गया, वैसा कर सकते हो। तो ये था सिक्स सिग्मा। ये देख लो, ये जो पॉइंट पढ़े, गोल, विजन, बेंचमार्क, बिजनेस स्ट्रेटेजी, रोबस्ट। चलो इसके हेड पॉइंट्स तो पढ़ लो। सिक्स सिग्मा क्या है? अ बिजनेस स्ट्रेटेजी, विजन, बेंचमार्क, गोल, स्टैटिस्टिकल मेजर, रोबस्ट मेथोडोलॉजी। पढ़ लो। ममता का हो गया, अब किसी और को पूछो। डन। गर्ल को पूछा, समीर। बिजनेस स्ट्रेटेजी, विजन, गोल, स्टैटिस्टिकल मेजर, रोबस्ट मेथोडोलॉजी, बेंचमार्क। वेरी गुड, लर्न हो गया सबको। अब वाई सिक्स सिग्मा, अभी इनने बताया, क्यों पहले ही बताया, अब वापस से अलग से टॉपिक में बोल रहे हैं। वाई सिक्स सिग्मा, रीड करना। With the budding cost of resources and rise in other factors such as competition, the organizations are focused to look around for alternative methods which add to efficiency. उनको अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करना है। चलो आपने बीपीआर कर दिया, खुद का चेंजेस लाने थे ला दिए, बेंचमार्क कंपैरिजन भी कर दिया, क्वालिटी में भी चेंज ला दिए। सिक्स सिग्मा कंपैरिजन किया तो कंपैरिजन इनफ है क्या? कंपैरिजन को इंप्लीमेंट तो करो। अगर वो 40 मिनट्स में दे, क्या 30 मिनट से भी और कोई कंपैरिजन कर सकता है? चाहे तो 25 मिनट्स तक ला सकता है, बट वो भी थोड़ा रेयर है। 30 मिनट्स भी कम ही था, बट 25 मिनट्स अभी तक तो मार्केट में नहीं आया है, 30 मिनट से चल रहा है। तो बस यही बोल रहे हैं, आप एफिशिएंसी ऐड करो। ऐसा कर सकते हैं, अगर पिज्जा हट का 45 है तो वो भी 30 पे ला सकता है, तो दोनों 30 में से लोग फिर चूज कर सकते हैं। And adoption of Six Sigma methodology helps in improving efficiency in any organization as it meticulously identifies defect. Okay, ये डिफेक्ट को निकालता है और उसे मिनिमाइज करने की ट्राई करता है। एग्जाम्पल क्या क्या है? डिक्रीज इन प्रोसेस साइकिल टाइम, जो पूरी प्रोसेस है तो कैसे उसका साइकिल टाइम कम करना है। आप पिज्जा को एग्जाम्पल लो, पिज्जा बेस रेडी है, पिज्जा का सॉस रेडी है, सब चीज वगैरह वो लोग पता है ना अलग से उनका रखा हुआ रहता है, ये निकाल के डाला, ये निकाल के डाला, फिर वो ओवन प्री हीट करके रख देते, ये सब चीजें। बॉक्स उनका जो खुला रहता है उसको थोड़ा बना के रख देते हैं, ये सब चीजें पहले ही कर देते हैं। डिलीवरी पार्टनर बाहर ही होता है,
जितना जल्दी ये प्रोसेस साइकिल का टाइम अगर आपने कम कर दिया तो ओवरऑल आप 30 मिनट्स में तो आराम से पहुंचा सकते हो। डिक्रीज ऑफ स्क्रैप मतलब डिफेक्ट, कचरा, उसको कितना कम करना है वो देखो। ग्रोइंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ फैक्ट्री डिफेक्ट, डिक्रीज और एलिमिनेशन ऑफ कॉस्टली रीवर्क, क्योंकि वापस रीवर्क करना वो भी तो कॉस्टली है, तो डिफेक्ट ही मतलब ऐसा बोला। हाउ डज 6 सिग्मा वर्क, कैसे काम करेगा? तो पहले ये 5 पॉइंट देख लेते हैं। नहीं, पहले नहीं देखते, रुको, सॉरी, चलो स्टार्टिंग से रीड करो। टिपिकल A typical Six Sigma project determines the existing state and enhances the performance of the business process to a new and statistical significant improved state with the use of statistical tools. ओके, इम्प्रूव स्टेट कैसे लाना है वो 6 सिग्मा बताएगा। एंड 2 सिचुएशन हो सकती है। पहला, द प्रोसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बट इट इज नॉट वर्किंग रीजनेबली, मतलब आपने स्ट्रैटेजी बना ली है पढ़ने की, आप में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, आपको क्या काम करना है, लेकिन कैसे इंप्रूव करना है आपको वो नहीं पता। एक ये सिचुएशन। और दूसरी सिचुएशन, आपने कुछ शुरू ही नहीं किया है। आप अभी कौन से सिचुएशन में हो? एक्चुअल दिसंबर प्रिपरेशन के लिए सिचुएशन 1 या 2, मतलब स्ट्रैटेजी बना दी है पर कैसे इम्प्लीमेंट करना वो नहीं आ रहा है। तो कोई भी सिचुएशन में नहीं हो ऐसा बोलो। जो 2 में है और जो नहीं बोले वो बहुत अच्छे सिचुएशन में है। ठीक है, सिचुएशन 1 क्या बोलता है? प्रोसेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कर रहा है, एग्जिस्ट है, लेकिन इट इज नॉट बट इट इज नॉट वर्किंग रीजनेबली। प्रोसेस रेडी है लेकिन प्रॉपर रीजनेबली वर्क नहीं कर रहा है, तो आप क्या फॉलो करोगे? DMAIC, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल। ये लर्न करना है, शॉर्ट फॉर्म इन्हीं ने बना के दिया, DMAIC। DM करो AI को। ठीक है, सी के तो बहुत फॉर्म बोलने चलो क्या डिफाइन करेंगे? डिफाइन द प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? आपकी स्ट्रेटेजी बन चुकी है तो अभी भी क्या प्रॉब्लम आ रही है उसे डिफाइन करो। मेजर द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द करंट स्टेट, डिफाइन कर दिया अपने प्रॉब्लम, फिर मेजर करो एक्चुअल में है क्या करंट स्टेट में। थर्ड में एनालाइज करो, मेजर कर दिया अब उसे एनालाइज करो। फोर्थ में क्या करोगे? इम्प्रूव। और फिफ्थ में कंट्रोल फ्यूचर परफॉर्मेंस, मतलब आप फ्यूचर की परफॉर्मेंस को आज कंट्रोल कर सकते हो। 25 तारीख का रिजल्ट आज आपके हाथ में है, क्या आएगा? ये सब आपकी के हाथ में, कल घर जाके हाथ मत धो देना। ठीक है, क्या क्या था सिचुएशन 1 में बताओ? कौन मुझे हेड पॉइंट बोलेगा? बोल दो। DMAIC शॉर्ट फॉर्म भी बता दिया। DMAIC, डिफाइन, measure, analyze, improve. थैंक यू। सेकेंड सिचुएशन में कौन था? आपके लिए समीर सेकेंड। आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपने प्रोसेस ही नहीं बनाया है और आप कौन से लेवल पे वो ही नहीं पता, तो आपके लिए भी शॉर्ट फॉर्म है DFSS। दफा हो जा DF। इसकी बात कर रही हूँ। DF ना, तो मैं आपको याद हो इसीलिए बोल रही थी, मैंने ऐसा पर्टिकुलर। DFSS, चलो सब लोग बोल दो उसे नीचा भी टुकड़ा। चलो मैं भी चंचल हूँ समीर। क्या आप लोग किसी और को बोलते हो? ओह सॉरी शिट, मैं चलो पढ़े। Now the points are. सिचुएशन 2,
जहाँ पे आपका कोई प्रोसेस नहीं है, जहाँ पे आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी है, DFSS। पहला, आइडेंटिफाई द प्रोसेस। DFSS का फुल फॉर्म क्या है? डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा। तो उसमें यहाँ पे हर एक पॉइंट का यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म नहीं दिया है, सिर्फ ऐसा DFSS क्या है, डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा। तो पहले अब वापस इसमें भी क्या देखोगे, अपने गोल्स क्या है उसे देखो, क्या क्या डिजाइन में इन्वॉल्व करना है, सॉल्यूशन क्या लाना है, सिलेक्ट करो क्या क्या बेस्ट करना है। थर्ड, ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बाय यूजिंग एडवांस स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग। कितना आप एडवांस में काम कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप लैग कर रहे हो, ऑलरेडी आपका कोई प्रोसीजर ही नहीं है, तो क्या करोगे। लास्टली, वैलिडेट दैट डिजाइन वर्क्स इन अकॉर्डेंस टू द प्रोसेस गोल। जो डिजाइन वर्क आपने बनाया और जो आपका प्रोसेस चल रहा है उसे वैलिडेट करो। क्या DMAIC कन्वर्ट हो सकता है DFSS में? यस। तो क्या बोला है, कभी कभार आपको क्या लग रहा है, आप बहुत अच्छे पेस पे हो, मेरा तो प्रोसीजर रेडी है, बट आप उसमें वर्क ही नहीं कर रहे हो, कब आप DFSS में कन्वर्ट हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो तो रीड करना, नोट समटाइम्स Sometimes DMAIC project may turn into a DFSS project because the existing process may require complete redesign, making room for a new process due to lack of effectiveness of existing system. Such a development may be discovered through during improvement phase of DMAIC. क्योंकि आप ऑलरेडी लैग कर रहे हो, इफेक्टिवनेस नहीं है, तो आप DMAIC से DFSS में कन्वर्ट भी हो सकते हो। एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट सिक्स सिग्मा इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्वालिटी। सिक्स सिग्मा सिर्फ क्वालिटी की बात नहीं करता है, लेकिन ये कस्टमर्स और मार्केट को भी ध्यान में रखता है। यहाँ पे इलस्ट्रेशन दिया है, कंसिडर अ पिज्जा डिलीवरी शॉप दैट गारंटीज द ऑर्डर डिलीवरी विद इन 30 मिनट्स। इन द इवेंट ऑफ डिलीवरी टाइम मिस, 100% रिफंड करना पड़ेगा अगर आपने 30 मिनट से ज्यादा ले लिए तो। इसका मतलब क्या, दैट सच पिज्जा शॉप विल हैव टू मेक 99.9997% डिलीवरीज। मतलब एक डिफेक्ट भी आएगा तो चलेगा। कब चलेगा, अगर आपने 99.9997% तक सही डिलीवरी की है। तो एक अगर गलत हो जाएगी तो आपको भी इतना कोई ध्यान नहीं देगा। तो ये होता है सिक्स सिग्मा। फिर देयर आर सर्टेन पैरामीटर्स कॉल्ड एज CTQ, क्रिटिकल टू क्वालिटी एंड इट्स एग्जाम्पल। देखो CTQ नेम, टाइमली पिज्जा डिलीवरी। CTQ मेजर, टाइम इन मिनट्स, मिनट्स में टाइम बताओ। एंड CTQ स्पेसिफिकेशन, डिलीवरी विद इन 30 मिनट्स फ्रॉम द ऑर्डर एक्सेप्टेंस टाइम। डिफेक्ट क्या है, अगर डिलीवरी ने 30 मिनट से ज्यादा लिया तो ये डिफेक्ट है। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन लेवल। सिक्स सिग्मा के लिए अगर आप कोई भी ट्रेनिंग में जाते हो, आपको ऐसा बोला है लेवल्स, एक बेल्ट के थ्रू आपको बताएंगे कि आप कौन से लेवल में, आपको कौन सा लेवल में होना है। ये पांचों रीड करके क्या लग रहा है ऊपर से? मास्टर, कोई चैंपियन, कोई मास्टर और कोई लड़कियां बोलना मत, पिंक यहाँ पे है नहीं। Six Sigma training and certification levels are emulated from the martial art. Six Sigma management and several level of certification champion। ठीक है। First champion read करना। A Six Sigma champion is the most basic form of Six Sigma certification. A champion understands the theory of Six Sigma management but does not yet have the quantitative skills to function as an active Six Sigma project team member. चैंपियन को समझ में आ रहा है सिक्स सिग्मा मैनेजमेंट में क्या है, लेकिन अभी तक उसमें इतने स्किल्स नहीं है कि वो प्रोजेक्ट टीम मेंबर बन जाए। चैंपियन, आप सोचो ये चैंपियन है, चैंपियन इसमें नहीं है, मतलब इधर चैंपियन है तो चैंपियन नहीं है। येलो बेल्ट रीड करो। A Six Sigma Yellow Belt is an individual who has passed the Green Belt certification examination but has not yet completed a Six Sigma project. अच्छा, येलो बेल्ट कौन है? जिसने ग्रीन को पास कर दिया है बट एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे मेरे को इधर मैंने एरो भी बनाया है कि ये ऐसा होना चाहिए था कि पहले ग्रीन बेल्ट आना चाहिए था, तो ग्रीन बेल्ट को पास करके क्या बन जाओगे आप? येलो। तो ये इंटरचेंज होना चाहिए था, अभी दिया नहीं है। ठीक है, ऐसा ही दिया है ऐसा, पर आपको याद हो जाना चाहिए येलो बेल्ट कौन होता है? जिसने ग्रीन को पास कर दिया है। प्रोफेशनल कौन होता है? एग्जीक्यूटिव को पास। तो इन लोग ने थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया है।
तो येलो बेल्ट में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सिक्स सिग्मा, DMAIC मेथोडोलॉजी, ये सब के बारे में। ग्रीन बेल्ट एक ऐसा इंडिविजुअल हु वर्क्स ऑन प्रोजेक्ट्स पार्ट टाइम, आइदर एज अ टीम मेंबर और एज अ प्रोजेक्ट लीडर, जो पार्ट टाइम काम कर रहा है वो है ग्रीन बेल्ट में। ग्रीन बेल्ट को क्या बोला गया वर्क हॉर्सेस। ये लोग ट्रेनिंग अभी ले रहे DMAIC मेथोडोलॉजी पे, तो इन्हें ग्रीन बेल्ट बोले। ब्लैक बेल्ट highest level of training in the statistical tools of Six Sigma is black belt। ब्लैक बेल्ट जो है वही सिक्स सिग्मा का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करता है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जिनके पास ब्लैक बेल्ट है, प्रोजेक्ट प्लान बनाना, लीडिंग क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट। इन्हीं के टीम में ग्रीन बेल्ट, येलो बेल्ट आते हैं। ये लोग दूसरे मेंबर्स को ट्रेन करते हैं। किसकी बात करें हम? ब्लैक बेल्ट। लास्ट मास्टर ब्लैक बेल्ट। नाम मास्टर बेल्ट नहीं है, मास्टर ब्लैक बेल्ट। मास्टर ब्लैक बेल्ट इज क्लासिकली ट्रेन्ड इन स्टैटिस्टिकल, ये पूरा ट्रेन हो चुका है सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रोसेस। ये क्या कर रहे हैं? मेंटर कर रहे हैं। और ये लोग ब्लैक बेल्ट के ग्रुप को, ब्लैक बेल्ट में आ जाते हैं येलो बेल्ट, चैंपियन या ग्रीन, उन सबको ट्रेनिंग देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब एक बार सिर्फ आप पेज घुमाओ। अमूल वगैरह सबकी क्या है? केस स्टडीज है। तो कल हम एक लास्ट लेक्चर लेंगे जिसमें सिर्फ ये केस स्टडीज पढ़ेंगे, सिर्फ केस स्टडीज पढ़ेंगे, क्योंकि केस स्टडी जैसे सिर्फ हाफ एन आवर जैसा डिस्कशन टाइम रहेगा, तो इसमें मैं आज एक भी नहीं डिस्कस करवा रही हूँ। ये जितनी भी लास्ट सिक्स सिग्मा की बची है कल डिस्कस करके हमारा 4, 5, 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और कोई भी डाउट है तो मुझे पूछ लेना। थैंक यू सो मच।